हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर नंबर सेकंड का एक टॉपिक पढ़ाने को जा रहा हूँ और वो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक हमने केवल क्या किया था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन पढ़े थे, फिर उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात किया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एंड 2 से मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उनका हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। देखिएगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला फंक्शन, यहाँ पर हम एक फंक्शन मान के चले z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेता है। यहाँ पर जो z है वो क्या है, टू वेरिएबल x और y है, यहाँ पर इनका एक फंक्शन है z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। यहाँ पर जो z है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल्स का एक फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखिए, मान लेट z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि z यहाँ पर क्या है, x एंड y टू वेरिएबल का एक फंक्शन है। अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमें प्राप्त होगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इजिकल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर जो y है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y यहाँ पर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, यानी जो दूसरी वेरिएबल है वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। इसी प्रकार अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन 1 है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो x है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होगा डेल जेड ओवर डेल वाई इजिकल टू डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक है, तो ये इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए, हमने इससे पहले हम क्या करते थे, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन पढ़ते थे, फिर उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करते थे। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू डी एफ ओवर डी एक्स निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें देखिए हमने पहले क्या किया था, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स, न कि डी जेड ओवर डी एक्स, केवल क्या पढ़ेंगे, डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब आगे चलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हाईगर ऑर्डर, यानी कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे हाई ऑर्डर के, यानी कि सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के, इससे हाई ऑर्डर के और भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो हमने जो इक्वेशन सेकेंड निकाली थी, डेल जेड ओवर डेल एक्स इजिकल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स, जो इक्वेशन सेकंड है। अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, यानी कि हम सेकंड ऑर्डर का यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये अपने पास हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसी प्रकार जो इक्वेशन थर्ड थी अपने पास, डेल जेड ओवर डेल वाई इजिकल टू डेल एफ ओवर डेल वाई, अब इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो ये अपने पास होगा डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन सेकेंड।
अपने पास जो इक्वेशन सेकंड क्या थी, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब उसका हम क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखिए अपने पास इक्वेशन सेकंड क्या थी, डेल जेड ओवर डेल एक्स थी ना, तो हम इसमें वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहेंगे। ठीक है, तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इजिकल टू डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे अपने पास है डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स, तो इसमें लेफ्ट में क्या है, डेल एक्स है, यानी कि एक्स वेरिएबल है ना, तो सर्वप्रथम जो फंक्शन दिया जाएगा उसका हम जो राइट में होगा वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। उसके बाद इसमें राइट में देखिए डेल वाई है, यानी कि फिर वाई वेरिएबल है, तो फिर जो फंक्शन होगा यानी हम जो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे उसका ही वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा अपने पास एक एग्जांपल है, इफ जेड इज इक्वल टू 5x क्यूब वाई क्यूब देन फाइंड वैल्यू डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसमें हम आगे देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। अपने को क्या दिया गया है इसमें, जेड इज इक्वल टू 5x क्यूब वाई क्यूब, एक फंक्शन दिया गया है जेड। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो जो इक्वेशन वन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन वन। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो वाई यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दूसरी जो वेरिएबल होती है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 तो 15x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपने पास डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब हम आगे निकालेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई। तो जो इक्वेशन वन है उसका पार्शियल डिफरेंस पहले हम इसमें डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो जो इक्वेशन सेकंड है इसका हम अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड का करेंगे, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, तो 2 इंटू 15 30, तो 30x वाई क्यूब। तो y यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो वाई क्यूब, तो 30x वाई क्यूब। तो ये अपने पास प्राप्त होगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन वन है ना इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल वाई प्राप्त करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 15x क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 15, तो 15x क्यूब वाई क्यूब। तो ये हो गया डेल जेड ओवर डेल वाई। अब हमें डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई भी प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना हमें। तो देखिए इसमें डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई है, तो इसमें राइट साइड में क्या है, डेल वाई है ना वेरिएबल, यानी वाई वेरिएबल है, तो पहले जो फंक्शन जेड है उसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमने पहले ही निकाल लिया डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वेशन 4 से। ठीक है, फिर इसमें देखिए राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो डेल एक्स है, यानी एक्स वेरिएबल है, तो अपने पास जो डेल जेड ओवर डेल वाई था उसका क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी डेल जेड डेल वाई का क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन 4 है उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 4, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 15 तो 45x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो हमें इसमें यही प्राप्त करना था। ठीक है, ये चारों हमने निकाल लिए यहाँ पर।
अब इसी प्रकार हमें एक अन्य एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल ये मान लेते हैं, इफ़ जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस वाई देन फाइंड डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या करें, यहाँ पर पहले हम जो इक्वेशन जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस वाई, इसको तो मान लिया हमने इक्वेशन 1। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस वाई का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं। तो वाई यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसका अगेन कर लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही। तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स का है, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको u इंटू वी से कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर 2 साइन एक्स को सेफ रखेंगे तो कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 2 कोस एक्स को सेफ रखेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या प्राप्त हो गया -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। अब देखिए इसमें राइट साइड में क्या है, डेल एक्स है ना, यानी एक्स वेरिएबल है ना, तो हमें क्या निकालना है पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स, फिर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वाई है वेरिएबल। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो डेल जेड ओवर डेल एक्स प्राप्त होगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाला था ना इक्वेशन सेकंड से, यहाँ पर देखो इक्वेशन सेकंड से ये डेल जेड ओवर डेल एक्स प्राप्त होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक, यानी y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास प्राप्त होगा 0। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स का क्या होगा 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है।